तो आज हम करने जा रहे हैं एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 8 एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। सॉरी, इनवर्स ऑफ एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल। तो सबसे पहले तो एक बात है कि एप्लीकेशन वर्ड है, इसका मीनिंग क्या होगा? डू नो, एप्लीकेशन स्टैंड फॉर यूजेस। तो आपको यूजेस सीखने हैं किसके? इंटीग्रल के। इंटीग्रेशन का यूज़ करके आप क्या कुछ कर सकते हो, ठीक है, ये सब कुछ सीखा जाएगा एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल चैप्टर में। तो यहाँ से आपके 2 क्वेश्चन आते हैं अभी फ़िलहाल, क्योंकि ये टोटल 6 मार्क्स का आपका चैप्टर है। पहले क्या होता था, एक ही क्वेश्चन 1 मार्क्स का यहाँ आता था, बट इस बार आपके पास कंसेप्ट 6 मार्क्स का नहीं है, तो 3 मार्क्स के वो 2 क्वेश्चंस देते हैं। 2 क्वेश्चंस ऑफ 3 मार्क्स ईच, ये आपको मिलेंगे, ठीक है। तो एक बात के ऊपर थोड़ा सा ध्यान देना कि एप्लीकेशन किस टाइप से वहाँ यूज़ की जाएंगी, मतलब कहाँ यूज़ किया जाता है इसका। तो इसका यूज़ किया जाता है टू फाइंड द एरिया अंडर द कर्व। मैथमेटिक्स में जितने भी फंक्शंस हैं सभी का एक कर्व है, कोई ग्राफिकली उसको प्लॉट हम कर सकते हैं, ग्राफ उसका कर्व बनता है। उस कर्व ने एक्स एक्सिस के साथ जो भी एरिया बाउंड कर रखा है वो एरिया हम कैसे फाइंड करेंगे वो यहाँ सीखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि किसी भी फंक्शन को ग्राफिकली या उसका कर्व है वो आप कैसे प्लॉट करोगे, ठीक है। तो इसके लिए हमारे पास डिफरेंट फंक्शंस हैं, उनके डिफरेंट इक्वेशंस हैं, ठीक है। हमको याद भी करनी होती हैं कि भाई कौन सी इक्वेशन किस कर्व की है। बट अगर हमारे को ये याद भी नहीं है कि कौन सी इक्वेशन किस कर्व की है, और फिर भी हम क्या करना चाहते हैं, उसका एक कर्व है वो बनाना चाहते हैं, ग्राफ उसका बनाना चाहते हैं, तो क्या करेंगे, हम पॉइंट्स हैं वो गैस करेंगे और फिर उनको कार्टेशियन प्लेन पे प्लॉट कर देंगे, ठीक है। और जब हम उनको ज्वाइन करेंगे तो क्या बनेगा, जिस भी कर्व की वो इक्वेशन है वो अपने आप बन जाएगा, ठीक है। तो ध्यान देना, जैसे मैं यहाँ एक एग्जांपल लूँगा। सपोज करो हमारे को एक फंक्शन दे रखा था जिसका कर्व कुछ ऐसे बन गया, ठीक है। और यहाँ हमारे पास एक और लाइन है, सपोज करो x इजिकल टू a और एक है x इजिकल टू b। तो इस कर्व ने x एक्सिस के साथ और इन दोनों लाइनों के साथ मिलके जो एरिया बाउंड किया है, हम इसको बहुत इजीली फाइंड कर सकते हैं बाय यूजिंग द कंसेप्ट ऑफ इंटीग्रल। सपोज करो ये है a b c और d। तो एरिया ऑफ a b c d और a से स्टार्ट करके आपको a पे ही फिनिश करना है, क्योंकि इससे क्या और पता लग रहा है कि आपने ये एरिया बाउंड किया, क्लोज फिगर है ये, ठीक। तो ये क्या बनेगा हमारा इंटीग्रेशन ऑफ, जो ये हमारे पास एक्स एक्सिस के पॉइंट थे ये आपकी लिमिट बनेंगे, यानी कि a टू b, और कर्व में से y की इक्वेशन को आप इंटीग्रेट कर दो। y की वैल्यू जो है वो x की फॉर्म में आएगी, तो वेरिएबल हमारा क्या होगा, x हो जाएगा। अगर हमारे पास सेम लाइन सेम कर्व ले रहे हैं और इस बार लिमिट लाइज कर रहे हैं कहाँ, y एक्सिस पे, तो ये वाला एरिया हम फाइंड करेंगे। अगर ये हमारे पास y इजिकल टू a है और यहाँ y इजिकल टू b, तो ये एरिया फाइंड करने के लिए, जैसे ये पॉइंट ले लिया मैंने d, यहाँ e ले लेते हैं f और यहाँ g। तो इस केस में एरिया ऑफ g d e f g, ये क्या होगा,
यहाँ हमारे पास लिमिट आएगी वही a टू b और यहाँ आएगा x dy। अगर आपकी लिमिट्स y एक्सिस पे हैं तो यहाँ से x की वैल्यू को इंटीग्रेट किया जाएगा, और अगर लिमिट्स आपकी यानी कि ये x एक्सिस पे हैं तो y की वैल्यू को आप इंटीग्रेट करोगे। क्लियर है? अब इसको और ज़्यादा सीखने के लिए एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। लेट गिवन इक्वेशन ऑफ कर्व है मेरे पास, गिवन इक्वेशन ऑफ कर्व्स। लेट करते हैं y स्क्वायर इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 1 एंड x इज इक्वल टू 3। ये हमारे पास लाइंस हैं। इन्होंने जो भी एरिया बाउंड किया है x एक्सिस के साथ वो हमारे को फाइंड करना है। अब यहाँ ये इक्वेशन किस चीज़ की है? वी डोंट नो। x इज इक्वल टू 1 तो एक लाइन होगी विच इज पैरेलल टू y एक्सिस चलेगी, और x इज इक्वल टू 3 भी एक लाइन है जो पैरेलल टू y एक्सिस चलेगी। लेकिन अब बात आती है किसकी? y स्क्वायर इज इक्वल टू x की। तो ये बनाने के लिए क्या करना है हमारे को? यहाँ से आप सिर्फ वैल्यूज़ हैं वो गैस करेंगे। जैसे सपोज करो हम क्या करते हैं, यहाँ कार्टेशियन प्लेन सीधा डायरेक्टली लेते हैं। अब ध्यान देना थोड़ा, x के प्लेस पे सबसे पहले हम पॉइंट पुट करते हैं क्या? 0। x के प्लेस पे सबसे पहले हम क्या लेंगे? 0 लेंगे यहाँ। ठीक है, इसको मैं यहाँ आपका ड्रॉ करता हूँ। थोड़ा ध्यान देना, x के प्लेस पे यहाँ 0 पुट किया तो y की वैल्यू क्या रहेगी? वो भी 0 रहेगी। तो पॉइंट हमारे को मिल गया 0,0। अगर x के प्लेस पे यहाँ 1 पुट करते हैं तो y की वैल्यू क्या होगी? ये भी 1 आएगी, लेकिन साथ में -1 भी आएगी। क्यों? स्केयर है यहाँ। ठीक है, अगर मैं यहाँ x के प्लेस पे 2 पुट करता हूँ तो y की वैल्यू ±√2 आएगी। बट हम वैल्यू ऐसी गैस करेंगे क्योंकि जब हमारे को ही गैस करनी है तो ऐसी वैल्यू गैस करो कि आपका रिजल्ट इंटीजर बने, तो 4 लेते हैं। तो 4 में y की वैल्यू क्या होगी? ±2। तो एक पॉइंट मेरा ये मिल गया यहाँ और एक यहाँ मिल गया। तो ये पॉइंट आया मेरा कितना? 1,1, यहाँ 1,-1, यहाँ 4,2 और यहाँ 4,-2। अब इनको ज्वाइन कर दो। अब एक बात याद रखनी है, अगर हमारे पास इक्वेशन की डिग्री 1 है तो इनको स्ट्रेट ज्वाइन करेंगे। 1 से ज़्यादा डिग्री आते ही, पावर 1 से ज़्यादा आते ही इनको कर्व देते हुए ज्वाइन कर दो। आपके पास एग्जैक्ट वही ग्राफ बनेगा जिसकी वो इक्वेशन दी गई है। ठीक है, जैसे अब यहाँ से पता लग रहा है कि ये इक्वेशन किस चीज़ की है? एक पैराबोला, राइट हैंड पैराबोला की इक्वेशन है ये। ओके, अब यहाँ हमारे पास x इक्वल टू 1 है तो वो ये लाइन होगी मेरे पास, x इक्वल टू 1। x इक्वल टू 3 वो ये है, x इक्वल टू 3। अब इन्होंने मिलकर जो एरिया बाउंड किया वो ये है। यहाँ पॉइंट ले लो A, B, C और ये D। तो देखो ये कंप्लीट एरिया हमारे को फाइंड करना है, तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन हमारे पास क्या आएगा? इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ द एरिया ऑफ ट्वाइस ऑफ एरिया ऑफ A, B, C, D, A। याद रखना कि हम सिर्फ वही एरिया फाइंड कर सकते हैं जो x एक्सिस ने और कर्व ने मिलकर और इस लिमिट ने मिलकर बाउंड किया है। ठीक, तो एक बार में वही होगा। अब इसका डबल कर दोगे तो ये कंप्लीट एरिया हमारे को मिल जाएगा। तो ये कैसे होगा? ट्वाइस ऑफ, यहाँ हमारे पास लिमिट है x इक्वल टू 1, 1 to 2 एंड y dx।
अब यहाँ से y की वैल्यू हमारे पास क्या होगी, अंडर रूट एक्स, तो ट्वाइस ऑफ लिमिट 1 to 2 रूट एक्स एंड dx। अब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो हमारे को हमारा आंसर मिल जाएगा, जो कि क्या होगा, ट्वाइस ऑफ एक्स रेज टू द पावर 3/2, और यहाँ 3/2 बाई में करेंगे तो 2/3 यहाँ मल्टीप्लाई में आएगा, और लिमिट हमारे पास क्या हो जाएगी 1 to 2। अब सॉल्व कर दो इसको, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट से ट्वाइस 2 रेज टू दी पावर, यहाँ हमारे पास क्या होगा, सॉरी एक गलती हो गई, यहाँ लिमिट हमारी 1 to 3 चल रही है, सो 2 रेज टू दी पावर 3 रेज टू दी पावर 3/2 माइनस 1 रेज टू दी पावर 3/2। फर्दर आप इसको सॉल्व करोगे, रिजल्ट क्या आएगा, यहाँ 4/3, एंड व्हाट द वैल्यू ऑफ 3 रेज टू दी पावर 3/2। अगर आप इसको सॉल्व करते हो तो रिजल्ट हमारे पास आएगा 3/√3 एंड -1, और यहाँ लगाएंगे यूनिट स्क्वायर। ये हमारा क्या है, फाइनल आंसर है, जो कि एरिया हमारे को मिला है किसका, ये कंप्लीट एरिया जो इस कर्व ने x=1 ने और x=3 ने मिलकर बाउंड किया है। इधर क्लियर। ऐसे ही हम एक और एग्जांपल इसका लेंगे, थोड़ा ध्यान देना। फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय, एक और एग्जांपल मैं यहां लेता हूं। फॉर एग्जांपल अगर हम फाइंड करना चाहते हैं एरिया बाउंड बाय x² बाय a² प्लस y² बाय b² इज इक्वल टू 1, एंड द लाइन x बाय a प्लस y बाय b इज इक्वल टू 1। तो थोड़ा ध्यान देना, यहाँ हमारे पास ये भी एक कोई कर्व है, किसका कर्व है हमको नहीं पता, ठीक है। हम क्या करेंगे, वही पॉइंट्स हैं, गैस करेंगे। तो थोड़ा ध्यान दो कि हमारे पास जो रिजल्ट है वो क्या रहेगा इसका। x के प्लेस पे अगर मैंने 0 पुट किया तो y की वैल्यू मेरे पास क्या आएगी, प्लस माइनस b। तो एक पॉइंट हम लेट करते हैं कि यहाँ हमारे पास आएगा 0, b, और नीचे सेम डिस्टेंस पे आपने ले लिया 0, -b। अगर y के प्लेस पे 0 पुट करते हैं तो x की वैल्यू क्या आएगी, a हम यहाँ ले लेते हैं a, 0, और यहाँ -a, 0। डिग्री यहाँ 1 से ज़्यादा है तो इसको वही कर्व देते हुए ज्वाइन कर दो लाइक दिस। तो ये बन गया हमारे पास रिक्वायर्ड ग्राफ, ठीक है। अब इसकी बात लेते हैं, इसकी बात करेंगे तो यहाँ भी x के प्लेस पे जब 1 पुट करोगे तो पॉइंट हमारे पास एक ये आएगा और यहाँ से ये आएगा, इनको ज्वाइन करना है। देखो अब इसकी डिग्री 1 है तो इसको स्ट्रेट ज्वाइन करना है। अब इन्होंने मिलकर जो एरिया बाउंड किया है वो ये है। तो ये एरिया कैसे फाइंड करेंगे, तो देखो इसके लिए ये हमारे पास लाइन है x=0 और यहाँ है x=a। तो लिमिट तो हमारे को मिल गई कि वो 0 से लेके a तक है, ठीक है। लेकिन अगर मैं 0 से लेके a तक इस कर्व को, यानी कि इसको, ये जो ऊपर एलिप्स है, इसको अगर इंटीग्रेट करता हूँ तो इसके नीचे का पूरा एरिया कंप्लीट ये पार्ट मिल जाएगा मेरे को। उसमें से अगर हम ये एरिया सब्ट्रैक्ट कर दें तो हमारे को ये शेडेड रीजन मिलेगा। तो इसको मैं O, A और यहाँ B ले लेता हूँ। तो ध्यान देना, एरिया ऑफ शेडेड रीजन क्या रहेगा, यहाँ एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज इक्वल टू एरिया ऑफ OABO, OABO माइनस
अब यहाँ से ये एरिया नीचे वाला करना पड़ेगा क्या, एरिया ऑफ ओ ए बी और यहाँ ओ लेंगे, बट ये रहेगा आपका किस चीज़ के लिए, ट्रायंगल के लिए, और ये रहेगा किसके लिए, इलिप्स के लिए। ठीक है, यानी कि हमारे पास रहेगा लिमिट a टू b और y dx, ये y जो है इलिप्स इक्वेशन से आएगा, माइनस a टू b y dx, ये आएगा कहाँ से, लाइन से, और ये इलिप्स से। इधर क्लियर? मतलब क्या है कि देखो, अगर आपने इलिप्स को इंटीग्रेट किया तो उसके नीचे का सारा एरिया और एक्सिस के ऊपर का, अगर आपने इस स्ट्रेट लाइन को कर्व इंटीग्रेट किया तो इसके नीचे का एरिया आएगा। तो इस कंप्लीट एरिया में से ये नीचे वाला एरिया जब लेस करोगे तभी आपके पास ये शेडेड पोर्शन है, इसका एरिया हमारे को मिलेगा। क्लियर है? तो देखो यहाँ से जब आप इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ से आपको y की वैल्यू क्या मिलेगी, याद रखना, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, और यहाँ से आपका आएगा क्या, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और y की वैल्यू आपके पास आ जाएगी b बाई ए अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये वैल्यू आपको इलिप्स से मिली है, और यहाँ से अगर आप y की वैल्यू निकालोगे तो क्या मिलेगी आपको, y इज इक्वल टू b बाई ए, और यहाँ आ जाएगा a माइनस एक्स। ये वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट करो और देखो आपका रिक्वायर्ड आंसर आपको मिलता है। क्या रिजल्ट आ गया, a टू b, y की वैल्यू b बाई ए, इसको बाहर किया, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ dx आया, माइनस a टू b, और b बाई ए को यहाँ बाहर करो और यहाँ आ जाएगा a माइनस एक्स एंड dx। इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, b बाई ए एक्स बाई टू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई टू साइन इनवर्स एक्स बाई ए, माइनस, और यहाँ लिमिट आएगी आपकी ए टू बी, माइनस बी बाई ए बाहर है और ए का इंटीग्रेशन होगा ए एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाई टू, यहाँ लिमिट आपकी क्या है, ए टू बी है, यहाँ भी लिमिट आपकी 0 टू ए रहेगी, क्योंकि यहाँ ए टू बी नहीं चल रहा, 0 टू ए चल रहा है, 0 टू ए, 0 टू ए। इसको चेंज कर लो एक बार, अब लिमिट्स अप्लाई करेंगे तो आंसर हमारा आ जाएगा b बाई ए, यहाँ x के प्लेस पे पहले a अप्लाई करो तो देखो रिजल्ट क्या आता है, a बाई टू रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई टू साइन इनवर्स a बाई ए, माइनस लोअर लिमिट करेंगे तो 0 बाई टू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई टू साइन इनवर्स 0 बाई ए, ये रिजल्ट होगा इसका। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, माइनस b बाई ए, और यहाँ अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करोगे तो a इंटू ए माइनस ए स्क्वायर बाई टू माइनस a इंटू जीरो माइनस 0 स्क्वायर बाई टू, तो प्लस हो जाएगा यहाँ। अब फर्दर आगे इसको सब जब सॉल्व करेंगे तो ये पार्ट हमारे पास 0 होगा, यहाँ से ये पार्ट कंप्लीट 0, ये पार्ट भी 0, तो क्या बचेगा हमारे पास, मैं यहाँ लिखता हूँ इसका रिजल्ट b बाई ए, और यहाँ बचेगा साइन इनवर्स ए स्क्वायर बाई टू इंटू में साइन इनवर्स 1,
और यहाँ माइनस बी अपॉन ए, और अंदर रिजल्ट आएगा ए स्केयर माइनस ए स्केयर बाय 2, एंड और आंसर विल बी, यहाँ से कैंसिल हुआ, ए बी बाई 2 साइन इनवर्स 1 की वैल्यू पाई बाय 2 होती है, माइनस यहाँ से b बाई ए और ए स्केयर बाय 2 बचेगा, ये कैंसिल आउट कर दो, तो ए बी बाई 4 इंटू पाई माइनस ए बी बाय 2, और यहाँ लगा दो यूनिट स्केयर। अगर आप इसको फर्दर आगे और सिंप्लीफाई करना चाहते हैं तो ए बी बाई 2 यहाँ से कॉमन भी ले सकते हैं। आपका आंसर आ चुका है।